शिक्षकों के वरीयता पर लग गया ग्रहण। शिक्षक ही बन गए शिक्षकों के जानी दुश्मन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर लंबे अरसे के बाद शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण किया गया था। वैसे दोस्तों देख लिया जाए तो कई वर्षों से शिक्षकों के वरीयता के संबंध में कोई भी स्पष्ट पत्र जारी नहीं हुए थे, लेकिन अंततः गत्वा एक ऐसा पत्र जारी हुआ था जो पत्र ने आखिर शिक्षकों की सेवा का पूर्ण सम्मान किया, शिक्षकों के उम्र को भी ख्याल रखा और वैसा इन तमाम मुद्दों पर ख्याल रखते हुए आपसी वरीयता का निर्धारण किया गया था। उस लेटर पत्र का पत्रांक ही था 4206 और दिनांक 22 नवंबर 2025। दोस्तों वह पत्र जारी हो जाने से शिक्षकों में खुशी जरूर थी, लेकिन शायद शिक्षकों की वह खुशी किसी अन्य शिक्षक को रास नहीं आया, जिसका नतीजा हुआ कि आखिर शिक्षक ही शिक्षक के दुश्मन बन गए और उस वरीयता संबंधी पत्र पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम बातें करते हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा रहा होगा जो शिक्षकों को रास नहीं आ रहा था। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 4206 दिनांक 22 नवंबर 2025 का जारी किया गया हुआ पत्र जो स्पष्ट कई बिंदुओं को करता था। सबसे पहली बात कि उस पत्र के माध्यम से शिक्षकों की सेवाओं की गणना की गई थी, यानी सेवाओं को पूर्ण रूपेण सम्मान दिया गया था। उसके बाद उम्र का भी पूरी तरह ख्याल रखा गया था, जिसके कारण वह निर्धारित किया गया वरीयता संबंधी पत्र काफी मायने रखता था। लेकिन दोस्तों वहां पर आपसी तनातनी विद्यालय में शुरू हो गए थे। वैसे कह दिया जाए कोई भी नियम मानने के लिए ही होता है। हमें किसी को सम्मान देना है, अगर मैं सम्मान दूं तभी तो, नहीं मानूं तो कोई नियम ही नहीं होता। बस यही चरितार्थ सामने उभर कर आया है कि उस पत्र को शिक्षक मानने को तैयार ही नहीं हुए, जिसका नतीजा हुआ कि पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई उस वरीयता को लेकर और पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तत्काल स्टे लगा दी है। अब इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई 10 मार्च 2026 को है। उसके बाद ही पटना उच्च न्यायालय के स्तर से अंतिम रूप से इस पर फैसला लिया जा सकता है कि इस वरीयता संबंधी पत्र में कौन सी त्रुटियां रह गई है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। आइए, वैसे तो खुलासा नहीं हो पाया है कि इस पत्र में वो कौन से बिंदु थे जो शिक्षकों को रास नहीं आ रहे थे। जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है दोस्तों कि यहाँ पर सेवाओं का ख्याल रखते हुए सेवाओं और साथ ही साथ उम्र की गणना करते हुए विभाग के स्तर से जो वरीयता का निर्धारण किया गया था, वहीं पर शिक्षकों को आखिर कुछ न कुछ दिक्कतें महसूस हो रही थी। दरअसल दोस्तों उच्च विद्यालय यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों ही विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक प्रावधान किए गए थे और संभवतः यही प्रावधान शिक्षकों को रास नहीं आया। वैसे कह दिया जाए 4206 का मूल मंत्र आखिर क्या है, तो 4206 पत्र का मूल मंत्र यही रहा कि जिसकी सबसे ज़्यादा सेवा होगी, साथ ही साथ जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी वो वरीय हो जाएंगे। इसका मूल मंत्र वही था और कुछ नहीं था। अब आइए दोस्तों यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक नियम लागू किया गया था। उदाहरण के तौर पर वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में अगर शिक्षक हैं, वहाँ पर प्रधानाध्यापक अगर नहीं है, प्रभारी बनाया जाना है तो किनको प्रभारी बनाया जाएगा। तो उसी में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि 11th 12 के अगर शिक्षक हैं और उच्च विद्यालय के अगर शिक्षक हैं तो स्पष्ट रूप से उसमें लिख दिया गया था कि 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा जिन्होंने 4 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है वो उस विद्यालय के प्रभारी नहीं बन सकते। और ऐसा प्रावधान सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए कर दिया गया था। यानी कहने का अर्थ ये था कि अगर 11th 12 के शिक्षक हैं, दोनों ही बीपीएससी कोटि के शिक्षक हैं और उनकी सेवा तो 4 वर्ष नहीं पूरी है, उसके बाद अगर
उसी विद्यालय में 9th और 10th के शिक्षक हैं जिन्होंने 4 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है, तो सीनियर हो जाएंगे 9th और 10th के वो शिक्षक। स्पष्ट कर दिया गया था दोस्तों। ये यानी सेवाओं की गणना यानी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था। 4 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। ठीक यही प्रबंध लागू किया गया था प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी। यानी उच्च प्राथमिक 1 to 8 के शिक्षक हैं, 1 to 8 के विद्यालय में 6 to 8 के शिक्षक हैं। प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में किसे प्रभारी बनाया जाएगा? इसके लिए प्रबंध क्या किया गया था कि उस विद्यालय में अगर विशिष्ट शिक्षक भी है, विद्यालय अध्यापक भी है, नियोजित शिक्षक भी है, तो यहाँ पर कह दिया गया था कि अगर 6 to 8 के शिक्षक हैं और उनकी सेवा 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है तो वो प्रभारी नहीं बन सकते। अब ये प्रबंध लागू कर दिया गया था कि उसी विद्यालय में अगर 8 वर्षों, प्राथमिक में 8 वर्षों के लिए यह प्रबंध किया गया कि उसी विद्यालय में अगर 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक होंगे तो वो उसका प्रभारी बनेंगे, वो 6 to 8 के शिक्षक हो या फिर ना हो। दरअसल दोस्तों 8 वर्षों की सेवा गिनती की गई प्राइमरी विद्यालयों के लिए, प्राइमरी शिक्षकों के लिए, और 4 वर्षों के लिए 6 to 8 के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी 6 to 8 के शिक्षक अगर हैं तो उनकी सेवा 4 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तभी वो प्रभारी बनेंगे। 4 वर्ष उनकी सेवा पूर्ण नहीं होगी तो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 1 to 5 के शिक्षक ही प्रभारी बनेंगे। यही प्रबंध किया गया था उस पत्र में, और यही दोनों प्रावधान यानी 4 वर्षों का प्रतिबंध, यानी प्रभारी बनने के लिए किसी भी शिक्षक को 4 वर्षों की सेवा करनी होगी, जो रास नहीं आ रहा था। खासतौर पर कह दिया जाए तो बीपीएससी के माध्यम से जो बहालियां हुई उसके अंतर्गत वर्ष 2023 में बहाली हुई, और 2023 से पहले कह दिया जाए तो 2022 में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। तो इन दोनों ही कोटि को यह रास नहीं आ रहा था, जिसके कारण 2022 बैच के जो भी 6 to 8 के टीचर थे वो अपने आप के लिए समझ रहे थे, मैं अगर 6 to 8 का टीचर हूँ तो मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए, चाहे एक दिन की सेवा ही मेरे लिए क्यों न हो। लेकिन वहाँ पर सेवाओं की गणना की गई थी दोस्तों। हालांकि अंतिम रूप से फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन शिक्षकों के स्तर से यह अपील दायर की गई या मुकदमा दायर किया गया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से खुलासा कर दिया कि मुझे यह वरीयता मंजूर नहीं है, मैं सेवाओं को सम्मान नहीं देता, मैं उम्र को सम्मान नहीं करता हूँ। वो सिर्फ पद को सम्मान करने की बातें कहे। तो दूसरी तरफ आप कहेंगे तो फैसला यहाँ पर 4 वर्षों वाली है कि 4 वर्षों के प्रतिबंध को हटा दिया जाता है या फिर 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लागू रहता है, या दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। वैसे अंतिम फैसला आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, परंतु अभी तक इस पर स्टे लगा दिया गया है और इसकी अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को है। लेकिन फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक कनीय और वरीय को लेकर अभी भी आपसी तकरार है। यूँ कह दिया जाए तो अभी तक सभी कोटि के शिक्षकों में कौन वरीय होगा, कौन कनीय होगा, वो निर्धारित नहीं है, जब से स्टे लगा दिया गया है। यही आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।